अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोवर्ट, जिसका मतलब होता है तन्हाई पसंद। तो चलिए इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। An introvert is someone who feels more comfortable focusing on their inner thoughts and feelings rather than seeking external stimulation. एन मतलब एक, इंट्रोवर्ट वो शख्स जो तन्हाई पसंद होता है। इज़ मतलब है, समवन कोई शख्स, हु जो, फील्स मतलब महसूस करता है, मोर ज़्यादा, कंफर्टेबल मतलब आरामदा, फोकसिंग तवज्जो देना, ऑन पर, देयर उनका, इनर मतलब अंदरूनी, थॉट्स इसका मतलब होता है ख़यालात, एंड और, फीलिंग्स जज्बात, रादर दैन के बजाय, सीकिंग तलाश करना, एक्सटर्नल बैरूनी। दोस्तों एक होता है इंटरनल यानी अंदरूनी एंड दिस वन इज़ एक्सटर्नल बैरूनी। स्टिमुलेशन मतलब हौसला अफसाई। एन इंट्रोवर्ट इज समवन हु फील्स मोर कंफर्टेबल फोकसिंग ऑन देयर इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स रादर दैन सीकिंग एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। एक इंट्रोवर्ट वो शख्स होता है जो बैरूनी मुहर्रकात तलाश करने के बजाय अपनी अंदरूनी सोच और जज्बात पर तवज्जो मरकूज़ करने में ज़्यादा आराम महसूस करता है। Unlike extroverts who gain energy from social interactions, introverts often feel drained after spending too much time with others and need. Unlike extroverts, unlike मतलब के बरक्स, extroverts मेल जोल पसंद, इंट्रोवर्ट होते हैं वो इतना मेल जोल पसंद नहीं करते, वो अकेले रहने को पसंद करते हैं। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो मेल जोल को पसंद करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन को पसंद करते हैं। वो जो गेन हासिल करना, एनर्जी ताकत, फ्रॉम से, सोशल समाजी, इंटरेक्शंस मेल जोल। इंट्रोवर्ट्स तन्हाई पसंद, ऑफन मतलब अक्सर, फील महसूस करना, ड्रेन्ड थका हुआ, आफ्टर के बाद, स्पेंडिंग सर्फ करना, टू मच बहुत ज़्यादा, टाइम मतलब वक्त, विद के साथ, अदर्स दूसरों या दूसरे, एंड मतलब और, नीड ज़रूरत। क्वाइट टाइम टू रिचार्ज, क्वाइट मतलब खामोश, टाइम वक्त, टू रिचार्ज ताज़ा दम होना या दोबारा से एनर्जाइज्ड हो जाना, रिफ्रेश हो जाना। ओके। अनलाइक एक्सट्रोवर्ट्स who gain energy from social interactions, introverts often feel drained after spending too much time with others and need quiet time to recharge. एक्सट्रोवर्ट्स के बरक्स जो समाजी मेल जोल से तवानाई हासिल करते हैं, इंट्रोवर्ट्स अक्सर दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के बाद थकन महसूस करते हैं और दोबारा तवानाई हासिल करने के लिए खामोश वक्त की ज़रूरत महसूस करते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज, दिस डजेंट मीन दे आर शाय और एंटी सोशल, इंस्टेड दे प्रेफर मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस ओवर स्मॉल टॉक एंड enjoy solitude over और स्पेंडिंग टाइम विद आ क्लोज फ्रेंड। दिस मतलब ये, डजेंट नहीं होता, मीन मतलब, दे हैं दे आर वो हैं, शाय शर्मीला, और एंटी सोशल या गैर समाजी, इंस्टेड इसके बजाय, दे वो, प्रेफर मतलब तरजीह देना, मीनिंगफुल बामायनी, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, ओवर पर, स्मॉल स्मॉल टॉक छोटी बातें, एंड इंजॉय मतलब लुत्फ़ अंदोज़ होना, सॉलिट्यूड मतलब तन्हाई, और स्पेंडिंग या वक्त गुजारना, विद आ के साथ, क्लोज करीबी, फ्रेंड मतलब दोस्त। दिस डजेंट मीन दे आर शाय और एंटी सोशल, इंस्टेड दे प्रेफर मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस ओवर स्मॉल टॉक एंड इंजॉय सॉलिट्यूड ओवर स्पेंडिंग टाइम विद आ क्लोज फ्रेंड। इसका मतलब ये नहीं कि वो शर्मीले या मुखालफ़ मुआशरत हैं, बल्कि वो छोटी बातों के बजाय बामायनी गुफ्तगू को तरजीह देते हैं और तन्हाई या किसी करीबी दोस्त के साथ वक्त गुजारने से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इंट्रोवर्ट्स आर ऑफन डीप थिंकर्स, गुड लिसनर्स एंड हाईली ऑब्जर्वेंट। इंट्रोवर्ट्स इंट्रोवर्ट्स यानी तन्हाई पसंद,
आर हैं ऑफन अक्सर डीप थिंकर्स गहरी सोच रखने वाले, गुड बेहतरीन लिसनर्स सुनने वाले, एंड हाईली और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट मुशाहदा करने वाले। इंट्रोवर्ट्स आर ऑफन डीप थिंकर्स, गुड लिसनर्स एंड हाईली ऑब्जर्वेंट। इंट्रोवर्ट्स अक्सर गहरे सोच रखने वाले, अच्छे सुनने वाले और नहायत मुशाहदा करने वाले होते हैं। दे टेंड टू बी क्रिएटिव एंड रिफ्लेक्टिव, excelling in environments where they can work। दे टेंड वो आम तौर पर टू बी होते हैं क्रिएटिव तख्लीकी, एंड मतलब और रिफ्लेक्टिव गौर व फिक्र करने वाले, एक्सेलिंग कमाल दिखाते हुए, इन इन्वायरमेंट्स माहौल में, वेयर जहाँ, दे कैन वर्क वो काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर। They tend to be creative and reflective, excelling in environments where they can work independently। वो अमूमन तख्लीकी और गौर व फिक्र करने वाले होते हैं और ऐसे माहौल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं जहां वो आज़ादाना तौर पर काम कर सकें। While society sometimes favors outgoing personalities, introverts possess यूनिक स्ट्रेंथ्स दैट आर इक्वली वैल्यूएबल। वाइल जबकि सोसाइटी मुआशरा समटाइम्स कभी कभार फेवर्स फोके देता है आउटगोइंग मेल जोल पसंद करने वाले पर्सनैलिटीज़ शख्सियात, इंट्रोवर्ट्स खामोश मिजाज या तन्हाई पसंद पोजेस रखते हैं यूनिक मुनफरिद स्ट्रेंथ्स सलाहियतें दैट आर जो हैं इक्वली यकसा तौर पर वैल्यूएबल कीमती। वाइल सोसाइटी समटाइम्स फेवर्स आउटगोइंग पर्सनैलिटीज़, इंट्रोवर्ट्स पोजेस यूनिक स्ट्रेंथ्स दैट आर इक्वली वैल्यूएबल। अगरचे मुआशरा कभी कभार मिलनसार शख्सियात को तरजीह देता है, इंट्रोवर्ट्स के पास मुनफरिद ताकतें होती हैं जो इतनी ही कीमती हैं। Embracing introversion means understanding and respecting a quieter, more thoughtful way of experiencing the world। एम्ब्रेसिंग अपनाना इंट्रोवर्जन खामोश तबीयत को मीन्स मतलब है अंडरस्टैंडिंग समझना, एंड और रिस्पेक्टिंग मतलब एहतराम करना, आ मतलब एक क्वाइटर ज़्यादा खामोश, मोर थॉटफुल ज़्यादा गौर व फिक्र करने वाला, वे तरीका ऑफ एक्सपीरियंसिंग तजर्बा करने का, द वर्ल्ड मतलब दुनिया। एम्ब्रेसिंग इंट्रोवर्जन मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग अ क्वाइटर मोर थॉटफुल वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। इंट्रोवर्ट होना अपनाने का मतलब है एक खामोश ज़्यादा सोच विचार वाले अंदाज को समझना और इसका एहतराम करना, जो दुनिया को महसूस करने का एक मुख्तलिफ तरीका है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ जिसको हमने ट्रांसलेट करके पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।